नंबर 52। ध्यान करते समय थोड़ी कल्पना शक्ति आवश्यक होती है। खाली असंस्कृत शुष्क भाव और जड़ दृष्टि होने से काम नहीं बनेगा। शरीर के भीतर जो षष्ठ चक्र, छह कमल या स्नायु ग्रंथियां हैं, उनका स्थूल अस्तित्व नहीं है और वे आँखों से दिख नहीं पड़ती। उनकी कल्पना करके उन्हें महाशक्ति का आधार समझकर उसमें इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है। जितना ही ध्यान प्रगाढ़ और गंभीर होगा, उतना ही चित्त शुद्ध और स्थिर होगा और भीतरी प्रसुप्त शक्ति उतनी ही जागृत और विकसित होगी। नंबर 53। प्राणायाम आँख मूंद कर करो। तब इष्ट मूर्ति का ध्यान न करके नियमित संख्या में जप करो और श्वास प्रश्वास की ओर निगाह रखो। बाएं हाथ ही अंगुलियों के पैरों पर अंगुली रखते हुए जैसी गिनती करते हैं, उसी तरह से गिनती रखो। श्वास भीतर लेते समय सोचो कि पवित्रता, दया, बल, वीर्य आदि सद्गुण तुम अपने भीतर खींच रहे हो और प्रश्वास छोड़ते समय सोचो कि तुम्हारे भीतर के कुभाव, मलिनता, संकीर्णता, मत्सर, पाप बुद्धि आदि सब मैली चीजें बाहर निकाल दे रहे हो। नंबर 54। ध्यान करते समय इष्ट मेरे अंतःकरण में हृदय कमल पर विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान न हो सके तो वे मेरे सन्मुख साकार रूप से कमल या सिंहासन पर अवस्थित हैं। इस तरह भी कर सकते हो, पर पहला ज़्यादा प्रशस्त और श्रेष्ठ है, कारण उससे उन्हें अपने अंतःकरण के भी अंतर में रखा और देखा जाता है। दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है, तो भी उन्हें क्रमशः अपने अंतर में देखने और अनुभव करने की चेष्टा करो। जो जिससे अत्यंत प्यार करता है, वह उसे अपने अंतर के अंतर में ही रखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है मानो उसे हृदय के अंतस्थल में रख दूं। मन, तुम देखो और मैं देखूं और कोई न देखने पाए। नंबर 55। सुबह शाम यदि अधिक जप ध्यान करने का अवसर न मिले तो अन्य समय जब हाथ में कोई काम न हो, तब बैठकर लेटे हुए या खाने के बाद 1-2 घंटा आराम कर लेने के पश्चात, या यदि निद्रा व आलस्य न आए तो शेष रात्रि में बिस्तर पर बैठे हुए भी कर सकते हो। पर आसन पर बैठकर यथाविधि करने से प्रायः अधिक मन संयम होता है। चलते फिरते या कुछ भी काम करते समय स्मरण मनन के माफिक मन ही मन जप कर सकते हो, पर ऐसी अवस्था में ध्यान न करो, कारण अन्यमनस्क होने से कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। समय सबसे अनमोल चीज़ है। जीवन क्षणस्थायी और अनिश्चित है। 1 मिनट भी व्यर्थ न गवाओ। 56। गुण दोषों से ही मनुष्य निर्मित है। सब में ही थोड़े बहुत अच्छे बुरे गुण होते हैं। पराये दोष और गलतियां न ढूंढकर अपनी ढूंढो। दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को बढ़ाकर देखना तथा दूसरों के दोष और निज गुणों को छोटा करके देखना मक्खी मवाद से भरे व्रण पर बैठती है और मधुमक्खी फूल पर चर्चा से आत्मचिंतन में क्षति होती है। नंबर 57। एक अवतार पुरुष ही दोष त्रुटि शून्य और सर्वगुणान्वित हो सकते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या, सिद्ध पुरुष, आचार्य और सद्गुरु के भी व्यावहारिक जीवन और कार्यों में कुछ न कुछ गलती, दोष और भ्रम, प्रमाद आदि संभव है, रह सकते हैं, परंतु उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि उनके किंचित दोष भी भूषण स्वरूप हो जाते हैं और जो जिसे हार्दिक प्रेम करता है
उसका कुरूप या दोष प्रेमी की नज़र में ही नहीं पड़ता।